जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है इस वीडियो में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पावर, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोगों ने आया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस प्रकार से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट में। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म है। जब आप पॉलिटिकल साइंस के उत्तर लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको इस शब्द का बार बार प्रयोग करना होता है। तो कलेक्टिव, पहले हिंदी समझो, मतलब सामूहिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी, और सामूहिक मतलब समूह, समूह मतलब एक से अधिक। ठीक है, क्लियर हो गया। एक से अधिक लोग जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, सबकी एक साथ का जिम्मेदार होना सामूहिक जिम्मेदारी कहलाता है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आइए आर्टिकल अनुच्छेद में दिया गया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अंडर आर्टिकल 75, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देखो सिंपल से मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल को आप हटा दो कुछ क्षण के लिए, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मिनिस्टर को रखो। एक मैं कहानी बताता हूँ कि पहले राजे महाराजे होते थे प्राचीन काल में, मध्यकालीन में हुआ तो उसके साथ सिर्फ राजे नहीं होते थे, महामंत्री, सेना अध्यक्ष, कह सकते हैं कि मतलब अमात्य वर्ग, और कह सकते हैं कि अश्वाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मतलब कोष मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, अश्वाध्यक्ष मतलब जो घोड़े उड़ों का देखता हो, सेनाध्यक्ष जो कि अभी डिफेंस मिनिस्टर, अमात्य होते थे कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर। ठीक है, अमात्य वर्ग। तो इस प्रकार के उस वक्त भी राजे रजवाड़े हुआ करते थे, और उसके साथ मंत्री मंडल, मंत्री परिषद, वेद काल से ही समिति वगैरह का जिक्र है भारत के कह सकते हैं प्राचीन इतिहासों में। ठीक उसी प्रकार इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर प्राइम मिनिस्टर ही सर्वे सर्वा हो जाएगा तो हो सकता है कल वो डिक्टेटरशिप बन जाए, इंदिरा गांधी की तरह, इमरजेंसी लगा दे, जो मन में आए वो करे। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बताया गया है सामूहिक जिम्मेदारी, कि कोई भी निर्णय लेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उसकी भी उनमें सहमति चाहिए। और इसके लिए राष्ट्रपति उनसे बाकायदा इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आप दिखाइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आपने जो पॉलिसी स्कीम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक्ट और बिल लाने जा रहे हैं, उसमें सबकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति है या नहीं। इसलिए देखते हो जब कोई भी पार्लियामेंट में बिल या स्कीम सरकार लॉन्च करने वाली होती है, टेबल करने वाली होती है, उससे पहले कैबिनेट के द्वारा मुहर लगता है। समाचार में सुनते हैं आज कैबिनेट के द्वारा इन इन तमाम बिलों के ऊपर मुहर लगा, तो फिर आगे फिर कोई मंत्री जो है उसका प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। तो वही हुआ। हम लोग बाद में डिफरेंस कर लेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। बस इतना जान लो, काउंसिल पूरे के पूरे जितने मिनिस्टर हैं सब, और कैबिनेट मिनिस्टर को जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है ना, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, और प्राइम मिनिस्टर, मतलब 8-10 को मिला के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वैसे भी मिनिस्टर आ जाते हैं जो इंडिपेंडेंट मंत्री रहते हैं, या फिर किन्हीं को अदर मंत्रालय से अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मंत्रालय से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से। तो पूरे के पूरे लेके सभी मंत्रालय को, मतलब जितने भी मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल मतलब होता ही है कि सभा, समिति, पूरे के पूरे संगठन, एक प्रकार का छोटा ऑर्गेनाइजेशन, तो वही है काउंसिल। तो ये चीज़ है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब जितने भी मंत्री हैं भारत सरकार के अभी वर्तमान में, उस सब के सब लोकसभा के प्रति जवाबदेही होंगे सामूहिक तौर पे। क्लियर है। आगे है कि ऑल मिनिस्ट्रीज ऑन ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, सब के सब जितने भी मंत्री हैं ज्वाइंट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से लोकसभा में फॉर एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। कोई भी कमीशन बनाने के लिए और कोई भी ओमिशन बनाने के लिए, मतलब कोई गलती वगैरह हो जाता है, कोई एरर हो जाता है सरकार के द्वारा ना, तो उसके लिए सिर्फ एक मंत्री जिम्मेदार नहीं होगा, पूरी की पूरी सरकार जिम्मेदार होगी और पूरी के पूरे मंत्रिमंडल जिम्मेदार हो।
यही चीज़ कहना जा रहा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही हुआ कि डूबोगे तो सब डूबोगे, मतलब एक नैया देखे हो नैया, कि डूबोगे तो सारे मंत्रिमंडल डूबोगे और तैरोगे तो मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही हुआ कि दे स्विम और सिंक टुगेदर। तैर रहे हैं तो सब तैरेंगे और डूबेंगे तो सब जाएंगे। यही है। व्हेन लोकसभा पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास प्रस्ताव। अब बताओ नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? मतलब सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं होना। वो कैसे होता है कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा जो कि बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है। राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस फॉर कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, ठीक है, और हो भी गया तो कोई फर्क उसे पड़ने वाला है नहीं। लोकसभा में क्या है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है कोई मंत्री के खिलाफ, कोई भी एक मंत्री के खिलाफ, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो मान लो सरकार जो है, अगर विपक्ष वाले ने पारित करवा दिया तो मान लो सरकार गिर गई, मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है। और लोकसभा में प्रधानमंत्री या फिर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या फिर जो भी जिसकी सरकार बनी होती है, कहने का मतलब है उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, चाहे वो कोलाइजन गवर्नमेंट हो या किसी भी प्रकार से, उसे लोकसभा में बहुमत है। और अगर उसे बहुमत नहीं है तो उसे सरकार में बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो कोई भी एक मंत्री के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, इस परिस्थिति में पूरी की पूरी काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना होगा। तो लोकसभा पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इफ इट पास्ड ऑल हैव टू रिजाइन। अगर वह पास हो जाता है, इस परिस्थिति में जितने भी मंत्री हैं सभी को रिजाइन करना होगा। एंड बिकॉज हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ इलेक्ट्रेट फेथफुली एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन। और इससे यह निर्णय निकल जाएगा कि हाउस में किसी भी एक दल, किसी भी एक पूरे के पूरे कह सकते हैं कि पार्टी के पास बहुमत नहीं है, चाहे वो कोलाइजन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो लोगों की जो बिल है, जो इच्छा शक्ति है, जो आवाज़ें हैं, जो वॉइस है, उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और उसे कानून भी बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है। तो इस परिस्थिति में दो ही केस हो सकते हैं। राष्ट्रपति बोलेंगे अपोजिशन वाले को कि आप सरकार बना लो, पोजीशन वाला अगर बोल दिया कि हमें नहीं बनाना है या हम भी नहीं बहुमत सिद्ध कर पा रहे हैं, भले उसे हराने के लिए हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करवा दिया अपोजिशन को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री में बहुत खींचातानी होता है, कोई बोलेगा वो पार्टी का बनेगा, कोई बोलेगा वो पार्टी का बनेंगे। तो उस परिस्थिति में लोकसभा को डिजॉल्व करके एक फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा। ये रहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक की नैया डूबी, एक मंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुआ, सबकी नैया डूब गई। आगे है कैबिनेट डिसीजन। कोई भी कैबिनेट का डिसीजन होता है, ठीक है, उसमें है कि बाइंड ऑल कैबिनेट। कोई भी जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर पूरे के पूरे कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई भी एक निर्णय लिया गया है, ठीक है, कोई भी एक निर्णय, तो वह सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए उस कैबिनेट में। कहने का मतलब है कि उसके खिलाफ में, उसके विरोध में, उसके विपरीत में कोई भी एक भी मंत्री आवाज नहीं उठा सकता है। अगर आवाज उठाया तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा या फिर साइलेंट रहना पड़ेगा। उसे अंदरूनी और बाहरी दोनों में जो है सरकार की नीतियां, पॉलिसी, स्कीम को सपोर्ट करना होगा। इज दैट क्लियर? तो बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर एंड इट्स ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजन सपोर्ट विद इन एंड आउटसाइड। और यह जितने भी मंत्री हैं उन पे यह बाध्यता है, उन्हें कह सकते हैं एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है कि आपको आपके मंत्रिमंडल के साथ ही रहना होगा। और अगर आप वॉइस में, ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं, आप डिफर करते हैं, तो यू हैव आइदर रिजाइन और आइदर साइलेंट। बट इन पब्लिक प्लेसेस यू हैव टू सपोर्ट इट, आइदर आउट और इन, किसी भी तरह से आपको उसका समर्थन देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर जो है, एक बार जो है डिफरेंस हो गई सरकार के साथ, मतलब आज़ादी के बाद जितने भी मेंबर्स थे ना, सबको जो है कैबिनेट या फिर मंत्री बनाया गया था, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे। तो हिंदू कोड बिल आया था 1953 में, जिसके कारण कि अंबेडकर जी इसके जो है विपरीत में उन्होंने अपने वॉइस को रेज किया, इस कारण he has to resign, इन्होंने रिजाइन दे दिया। एक और इंसिडेंट है आरिफ मोहम्मद खान, नाउ ही इज द गवर्नर ऑफ द केरला, ठीक है।
केरल स्टेट और केरला अपोजिशन, ये जो है अपोज किए थे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स ऑन 1986। ठीक है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो अभी ट्रिपल तलाक कह सकते हो। ठीक है, तो वही एक इशू था जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप किसी को तलाक देते हैं तो आपको उसको गुजर भत्ता देना होगा। ठीक है, वो जो भी मैटर था उस वक्त का, तो इसका बहुत इशू भी मतलब कह सकते हैं कि जब मैटर आया था तो आरिफ मोहम्मद खान का बहुत इंटरव्यू भी हुआ था। अभी तो खैर वो केरल राज्य में गवर्नर के पद पे हैं, तो इनके लेकर उनके बहुत सारे जो कह सकते हैं अच्छे, बहुत बड़े मतलब अच्छे विद्वान जन हैं, मतलब बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी ऐसे नहीं कम्युनिस्टों की तरह, मतलब इनके पास सही में नॉलेज है। और ये एक बार कह सकते हैं इस्लाम में बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि रिफॉर्म को कह सकते हैं कि स्वीकार करते हैं। एक रिफॉर्मिस्ट इस्लामिक पीपल है जो कि परिवर्तन चाहते हैं, मतलब एक मॉडर्निटी, मॉडर्न जो होता है ना, मॉडर्न स्कॉलर, तो उसमें कह सकते हैं कि इस्लाम में बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि मॉडर्निटी या फिर इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग को वो कौम है कि वो उतना जगह नहीं देता। ठीक है, तो ऐसे देखो आरिफ मोहम्मद खान को पर एक बार उन्हीं के लोगों के द्वारा उन पर अटैक किया गया। अभी भी देखो कई लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये इतने मॉडर्निटी, इतने खुले विचार के कैसे हैं। ठीक है, इनकी आप कभी सुनना इंटरव्यू, बहुत अच्छे हैं। मतलब ये भारतीय दर्शनों में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये दारा सिकोह टाइप के लोग हैं कि जो कि पूरे के पूरे इस भारतवर्ष का जो दर्शन है, ठीक है, तो उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। अच्छी पॉलिसी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था, लेकिन उनको जो है वहाँ तब की प्रेजेंट सरकार ने इसे बिल लाकर उसे खत्म कर दिया। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है कैबिनेट उस वक्त काउंसिल के मिनिस्टर थे, तो ये वहाँ से रिजाइन दे दिए। मतलब उनके विपरीत में गए तो उन्हें रिजाइन देना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डूबना है तो कैबिनेट के साथ, उगना है तो कैबिनेट के साथ। कैबिनेट के अगर आप मंत्री हैं तो आपको सरकार की नीतियों की कलेक्टिवली तौर पे, सामूहिक तौर पे समर्थन देना होगा। इससे यह पता चलता है कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी मतलब सब मिलकर जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, सब अपने अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। तो यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामूहिक जिम्मेदारी एज अ फॉर्म ऑफ इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कह सकते हैं कि ये बार बार टर्म यूज होगा, इसलिए मैंने सोचा चलो इस टर्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर दो विथ गिविंग 1 and 2 एग्जाम्पल्स। So that's all. If you're the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.